ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सबसे मोटिवेशनल स्पीच जो उन्होंने 4 जुलाई 1944 में बर्मा में भारतीय सैनिकों के समक्ष दिए थे। गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मित्रों, 12 महीने पहले पूर्ण संग्रहण या परम बलिदान का एक नया कार्यक्रम पूर्वी एशिया में मौजूद भारतीयों के समक्ष रखा गया था। आज मैं आपको पिछले वर्ष की उपलब्धियों का लेखा जोखा दूंगा और आपके सामने आने वाले वर्ष के लिए हमारी मांगे रखूंगा। लेकिन ये बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि एक बार फिर हमारे सामने स्वतंत्रता हासिल करने का स्वर्णिम अवसर है। अंग्रेज़ एक विश्वव्यापी संघर्ष में जुटे हुए हैं और इस संघर्ष के दौरान उन्हें कई मोर्चों पर बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। दुश्मन बहुत हद तक कमज़ोर हो गया है। स्वतंत्रता के लिए हमारी लड़ाई आज से 5 साल पहले की तुलना में काफ़ी आसान हो गई है। ईश्वर द्वारा दिया गया ऐसा दुर्लभ अवसर सदी में सिर्फ एक बार ही आता है। इसलिए हमने प्रण किया है कि हम इस अवसर का पूर्ण प्रयोग अपनी मातृभूमि को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त करने के लिए करेंगे। मैं हमारे इस संघर्ष के परिणाम को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पूर्वी एशिया में मौजूद 30 लाख भारतीयों के प्रयत्नों पर निर्भर नहीं हूँ। भारत के अंदर भी एक विशाल आंदोलन चल रहा है और हमारे करोड़ों देशवासी स्वतंत्रता पाने के लिए कष्ट सहने और बलिदान देने को तैयार हैं। दुर्भाग्यवश 1857 के महासंग्राम के बाद से हमारा देशवासी अस्त्रहीन है और दुश्मन पूरी तरह से सशस्त्र। बिना हथियारों और आधुनिक सेना के ये असंभव है कि इस आधुनिक युग में निहत्थे आज़ादी की लड़ाई जीती जा सके। ईश्वर की कृपा और जापानियों की मदद से पूर्वी एशिया में मौजूद भारतीयों के लिए हथियार प्राप्त करके आधुनिक सेना खड़ी करना संभव हो गया है। इसके अलावा पूर्वी एशिया में सभी भारतीय उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में पैदा किए सभी धार्मिक एवं अन्य मतभेद यहाँ मौजूद नहीं है। नतीजतन हमारे संघर्ष की सफलता के लिए परिस्थितियाँ आदर्श हैं और अब बस इसी बात की आवश्यकता है कि भारत की आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए आप खुद सामने आए। पूर्ण संग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने आपसे मैन मनी मटेरियल लोग धन सामग्री की मांग की थी। जहाँ तक लोगों का सवाल है, मुझे ये बताते हुई खुशी हो रही है कि मेरे पहले ही प्रयास में पर्याप्त लोग भर्ती कर लिए गए हैं। भर्ती हुए लोग पूर्वी एशिया के सभी कोनों से हैं। चाइना, जापान, इंडिया चाइना, इंडो चाइना, फिलीपींस, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा, मलया, थाईलैंड और बर्मा। आपको मनी मटेरियल की आपूर्ति पूरे जोश और ऊर्जा के साथ जारी रखनी होगी। विशेष रूप से संचय और परिवहन की समस्या को हल किया जाना चाहिए। हमें मुक्त हुए क्षेत्रों के प्रशासन और पुनर्निर्माण हेतु हर वर्ग के पुरुष और महिलाओं की आवश्यकता है। हमें ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा जिसमें दुश्मन किसी इलाके को खाली करते समय स्कोर्च्ड अर्थ पॉलिसी का प्रयोग कर सकता है और आम नागरिकों को भी जगह खाली करने के लिए मजबूर कर सकता है, जैसे कि बर्मा में हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण समस्या मोर्चों पर लड़ रहे सैनिकों को अतिरिक्त सैन्य बल और सामग्री पहुंचाने की है।
अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो लड़ाई के मोर्चों पर अपनी सफलता बनाए रखने की उम्मीद नहीं कर सकते और ना ही भारत के अंदर गहरी पैठ करने की उम्मीद कर सकते हैं। आप में से जो लोग इस घरेलू मोर्चों पर काम करना जारी रखेंगे उन्हें यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे आधार हैं। अगर ये आधार मजबूत नहीं रहेंगे तो हमारी सेना कभी विजय नहीं हो पाएगी। याद रखिए, ये पूर्ण युद्ध है और सिर्फ दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं। यही वजह है कि पूरे 1 साल से मैं पूर्व में पूर्ण संग्रहण के लिए जोर लगा रहा हूँ। एक और वजह है क्यों मैं आपको घरेलू मोर्चे पर सजग रहने के लिए कह रहा हूँ। आने वाले महीनों में और युद्ध समिति के मेरे सहयोगी, मैं और मेरे युद्ध समिति के सहयोगी चाहते हैं कि आप अपना सारा ध्यान लड़ाई के मोर्चों और भारत के अंदर क्रांति लेने के काम पर लगाएं। इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं। हमारी अनुपस्थिति में भी यहाँ का काम बिना बाधा के सुचारू रूप से चलता रहेगा। मित्रों, 1 साल पहले जब मैंने आपसे कुछ मांगें की थी तब मैंने कहा था कि अगर आप मुझे पूर्ण संग्रहण देंगे तो मैं आपको दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने इस वचन को निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण खत्म हो गया है। हमारे विजयी सैनिक जापानी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। उन्होंने दुश्मन को पीछे ढकेल दिया है और अब बहादुरी से अपनी मातृभूमि की पावन धरती पर लड़ रहे हैं। आगे जो काम है उसके लिए अपनी कमर कस लीजिए। मैंने मनी मटेरियल के लिए कहा था, मुझे वो पर्याप्त मात्रा में मिल गए हैं। अब मुझे आप चाहिए। मनी मटेरियल अपने आप में जीत या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। हमारे अंदर प्रेरणा की शक्ति होनी चाहिए जो हमें वीरतापूर्ण और साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित करे। सिर्फ ऐसी इच्छा रखना कि अब भारत स्वतंत्र हो जाएगा क्योंकि विजय अब हमारी पहुंच में है, एक घातक गलती होगी। किसी के अंदर स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए जीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारे सामने अभी भी एक लंबी लड़ाई है। हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मृत्यु की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का पथ शहीदों के रक्त से प्रशस्त हो सके। मित्रों, स्वतंत्रता संग्राम में भाग रहे मेरे साथियों, आज मैं किसी भी चीज़ से ज़्यादा आपसे एक चीज़ की मांग करता हूँ। मैं आपसे आपके खून की मांग करता हूँ। केवल खून ही दुश्मन द्वारा बहाए हुए खून का बदला ले सकता है और सिर्फ खून ही आज़ादी की कीमत चुका सकता है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद।